तो सक्सेस का मतलब है अपनी पीक हासिल करना। जैसे अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो जॉब में सक्सेसफुल होने का मतलब है उस कंपनी का सीईओ बनना एक दिन। और अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो टॉप प्रोग्रामर बनना। अगर आप किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में हो तो उस इंडस्ट्री का मालिक बनना। तो ये सक्सेस का मतलब है जॉब में। लेकिन अगर आप जॉब करते हो और आपकी हॉबी कुछ और है, अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और है और जॉब सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज लाइफ को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन आपका जो रियल इंटरेस्ट है, रियल ड्रीम है, रियल विजन है, वो आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबी, तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं। तो नंबर 1 पॉइंट है जॉब में सक्सेसफुल होने का कि एक लॉन्ग टर्म विजन रखना, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम रखना, एक लॉन्ग टर्म गोल रखना जिसकी तरफ आप प्रोग्रेसिवली जा सको। सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, सक्सेसफुल बिजनेस पर्संस का एक ही ये फर्स्ट पॉइंट रहा है कि आप अपना कुछ ड्रीम रखो, अपना कुछ मोटिव रखो, अपना कुछ गोल रखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बेसिक सी चीज़ है क्योंकि आप उसमें कुछ फ्यूचर में देखते हो जिसके पीछे आप जाना चाहते हो। सेकंड पॉइंट है, उसके बाद जो भी काम आप कर रहे हो उसको आपको एंजॉय करना है। करना नहीं है मतलब आपको वही काम करना है जिस काम को आप एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि उसी काम में आप पीक हासिल कर सकते हो जो नेचुरली आपको करना पसंद है। क्योंकि जब आप किसी क्रिकेटर को देखते हो तो वो इसलिए नहीं खेलता क्योंकि वो ऐसे नहीं खेलता कि खेल के मेरे को एंजॉय करना है, वो एंजॉय करता है उस गेम को इसलिए खेलता है। अगर आप किसी फुटबॉल प्लेयर को देखोगे, अगर आप किसी म्यूजिशियन को देखोगे, एक्टर को देखोगे, किसी भी टॉप प्रोग्रामर को देखोगे, हैकर को देखोगे, तो उनको उस काम में मजा आता है। वो काम में मजा लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको मजा ही उस काम में आता है। तो दोनों में फर्क है। तो डू वॉट यू लव, ये सेकंड पॉइंट है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जो जॉब रिलेटेड चीज़ों में, वो ये है फोकस रखना और अपने एथिक्स को बना के रखना। एथिक्स का एक जो मसला है वो इतना बड़ा है कि लोग इसको काफ़ी हद तक ओवरलुक कर देते हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंट पीपल हैं, बहुत सारे क्रिएटिव पीपल हैं, हाई परफॉर्मिंग पीपल हैं जिनमें इतनी एबिलिटी है कि वो मतलब हिस्ट्री चेंज करके रख दें, लेकिन सिर्फ अपने इंटेलिजेंस का वो गलत यूज़ करके स्कैम्स या दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं जिसमें उनको ऑब्वियसली बहुत हज़ारों करोड़ों का हो सकता है फ़ायदा हो जाता हो, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका रिजल्ट है, जो अल्टीमेटली उनकी इंटेलिजेंस की जो रेपुटेशन होनी चाहिए, जो उनको अपलॉड्स मिलना चाहिए, जो उनको एक फेयरवेल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस का अपने गलत इस्तेमाल किया। तो अपने एथिक्स को बना के रखना, ये थर्ड पॉइंट है सक्सेसफुल होने के लिए। उसके अलावा है एक्शन ओरिएंटेड होना, क्योंकि सोचते तो बहुत लोग हैं, विजन बहुत लोग सोचते हैं, ड्रीम लोग सबका होता है, लेकिन करना बहुत कम लोग चाहते हैं और वो शायद इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में उस चीज़ को करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप अंदर से करना चाहते हो उसी काम को करो, बिकॉज उसी काम को आप लॉन्ग टर्म में परसू कर पाओगे। किसी भी आप इमेजिनरी गोल को अगर ले लोगे, इमेजिनरी विजन, इमेजिनरी ड्रीम को ले लोगे, तो आप उस पर नहीं स्टिक कर पाओगे। आपको जेन्युइनली उस काम को पसंद करना है, आपको जेन्युइनली वो काम करना है जो आपको पसंद हो, तभी आप उस ड्रीम, उस विजन में स्टिक कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा वो काम करने में, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टाइम लगता है, कुछ भी होने में टाइम लगता है। कोई एक एक्टर है जो फर्स्ट फिल्म करता है तो उसकी ब्लॉकबस्टर मूवी आने के लिए करीब 10 से 15 साल, 20 साल लग जाते हैं। तो आप तभी इतना टाइम स्पेंड कर पाओगे जब आप रियली उस काम को एंजॉय कर पाओगे। मतलब अगर आप ये उठा के देखें तो स्टीव जॉब्स मेरे ख्याल से 80s से कंप्यूटर इंडस्ट्री में थे, उनको इलेक्ट्रॉनिक शुरू से पसंद था। तब जाके 2008 में कहीं जाके आईफोन आया, उसके पहले आईपैड और ये सारी चीज़ें, लेकिन आईफोन के आने के बाद पूरा हिस्ट्री का कोर्स ही चेंज हो गया, पूरी मोबाइल इंडस्ट्री चेंज हो गई। तो ये सारी चीज़ें आने में टाइम लगता है, तो वही काम करो जो आप काम को एंजॉय कर पाते हो और ड्रीम में स्टिक करो, एक्शन ओरिएंटेड रहो, अपने एथिक्स बना के रखो और एक गोल बना के रखो, एक मिशन बना के रखो जिसके ऊपर आपको चलना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम सम अप कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलके किसी इंसान को सक्सेसफुल बना देती है। ऐसा मुझे अब तक पता है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, आपको सब पढ़नी चाहिए। आपको इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और जैसे जैसे आप इस पाथ पे आगे बढ़ते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। अल्टीमेटली यू विल लैंड अप एज अ सक्सेसफुल पर्सन।